संध्या के बदलते हुए रंग देखता हूँ, मौसम के भी बदलते हुए रंग देखता हूँ और संसार के संबंधों के विषय में स्वतः चिंतन शुरू हो जाता है। संसार के सारे संबंध भी कैसे बदल जाते हैं। विशिष्ट ज्ञानी पुरुषों ने अपने ज्ञान बल से कुछ जीवात्माओं के जन्म जन्म के संबंधों को जानकर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। यदि दुनिया के लोग गंभीरता से उन परिवर्तनशील संबंधों की निसारता समझ ले तो अनेक शारीरिक और मानसिक तनावों से मुक्ति हो सकती है। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने रामायण कालीन पात्रों के जन्म जन्म के अनेक संबंधों पर प्रकाश डाला है। भूतकालीन संबंध तो बताए ही है, कुछ भविष्यकालीन संबंध भी प्रकाशित किए हैं। जब रावण की आत्मा तीर्थंकर बनेगी और तब सीता जी की आत्मा उनकी ही गणधर बनेगी। जिस रावण के प्रति सीता जी ने अपनी दृष्टि भी नहीं डाली थी, जिस रावण का सीता जी ने घोर तिरस्कार कर दिया था, जिस रावण का एक क्षण भी अपने चित्त में स्मरण नहीं किया था, उस रावण के साथ सीता जी का भविष्य में कितना प्रगाढ़ स्नेहपूर्ण संबंध होने वाला है। गणधरों का तीर्थंकर के प्रति प्रगाढ़ प्रशस्त राग होता है। सीता जी की आत्मा गणधर बनकर रावण की तीर्थंकर पद प्राप्त आत्मा से आत्मीय संबंध बांधेगी। तीर्थंकर की आराधना उपासना कर अपनी आत्मा को सिद्ध बुद्ध मुक्त कर देगी। सीता जी की आत्मा रावण की आत्मा के आलंबन से मोक्ष में जाएगी। आज इस जीवन में जिस व्यक्ति के प्रति मनुष्य घोर द्वेष करता है, प्रगाढ़ स्नेह करता है, आवश्यक नहीं कि आने वाले दूसरे जीवन में उनके साथ द्वेष ही करता रहे या स्नेह ही करता रहे। उसी रामायण में श्री हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने एक माता पुत्र के संबंध की निसारता बताते हुए बताया है कि राजकुमार सुकोसल अपने पिता मुनिराज के दर्शन कर साधु जीवन अंगीकार करने के लिए तत्पर हो जाता है। उसकी माता सुकोसल से खूब प्यार करती है। उसने सुकोसल को मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि सुकोसल वह साधु बने और इसीलिए वह यह भी नहीं चाहती थी कि सुकोसल के पिता उस नगर में पधारे। वह जानती थी कि यदि राजकुमार अपने पिता मुनिराज के परिचय में आएगा तो पिता के साथ चला जाएगा। परंतु एक दिन वैसा ही हुआ। सुकोसल अपने पिता मुनिराज के साथ साधु बनकर चला गया। इससे माता के हृदय में पुत्र के प्रति रोष पैदा हो गया। पुत्र को प्राण से भी अधिक मानने वाली माता और पुत्र के प्रति तीव्र द्वेष वाली बन गई। पहले तो हृदय में संबंध का परिवर्तन हुआ, बाद में बाह्य संबंध भी बदल गया। माता मरकर एक पहाड़ी में शेरनी बनी। उसी पहाड़ी की एक गुफा में मुनिवर सुकोसल अपने पिता मुनिराज के साथ आत्मध्यान करने गए थे। जब पिता पुत्र उस पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तब उस शेरनी ने दोनों को देख लिया और देखने के साथ ही उसके भीतर में तीव्र द्वेष की वासना उभर कर बाहर आई।
उसने शीघ्र ही सुकोसल मुनि पर हमला कर दिया। सुकोसल मुनि तो निर्मम, निसंग, निरागी बने हुए थे। शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान उन्होंने पा लिया था। इतनी तीव्रता की उनकी साधना थी, उनका वैराग्य इतना प्रचंड था, और जिस कारण से उन्होंने तो मोक्ष को पा लिया। पूर्व जन्म की माता मरकर शेरनी बने और अपने ही पुत्र का शिकार कर दे। संसार के संबंधों की निसारता को समझने के लिए इससे बढ़कर दूसरा कौन सा उदाहरण चाहिए। संसार में कभी कोई संबंध जन्म जन्म तक टिका हुआ भी मिलता है, धर्म ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है, परंतु ऐसी घटनाएं अपवाद रूप है। किन्हीं उत्तम जीवात्माओं के बीच ऐसे संबंध हो जाते हैं और निर्वाण तक बने रहते हैं। ऐसे कुछ अपवादों को छोड़कर यदि देखें, सारे संसार के संबंध वह अनिश्चित है। जो आज जिस संबंध के अंदर हमें राग है, वो राग कब द्वेष के अंदर परिवर्तन बन जाएगा वह पता नहीं है। और इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने शास्त्र को असार बताया है। संसारम्मी असारे, संसार वह असार है। संसार दावानल, संसार वह दावानल की तरह है। जब संसार के संबंध ऐसे ही है तो फिर क्यों किसी से स्नेह संबंध बांधना, क्यों किसी संबंध को स्थायी बनाने का निष्फल प्रयत्न करना, क्यों किसी संबंध को लेकर राग और द्वेष करना। यदि संबंधों के बंधन टूट जाए, मन अवश्य परमात्मा ध्यान में और तत्व चिंतन में स्थिर बन सकता है। हम भी इस प्रकार के संसार के जो रिश्ते हैं, संसार के जो नाते हैं, वह प्रतिपल बदलने वाले हैं, और ऐसे रिश्ते नातों के प्रति हमारी आसक्ति को तोड़ने का प्रयास करें और आत्मा से अधिक समय तक मिलन कर परमात्मा ध्यान में स्थिर होने का प्रयास करें। और इस प्रकार से कर समस्त संबंधों के बंधन को तोड़ दे और परमात्मा के साथ में कायम के लिए रिश्ता जोड़ देवे। यदि उनसे एक बार रिश्ता जुड़ जाता है तो फिर वह अनंत काल तक रिश्ता नहीं टूटता है। प्रीत सगाई रे जगमा सहु करे, प्रीत सगाई न कोय, प्रीत सगाई रे निरुपाधिक कही, सोपाधिक धन खोए। आनंद गंजी महाराजा ने जगत की वास्तविकता का चित्रण करते हुए कितनी सुंदर बात बताई है। जगत में प्रीत अनेक करते हैं, लेकिन वही प्रीत वह उपाधि का कारण बन जाती है। आज की हुई प्रीति कल अप्रीति का कारण बन जाती है। आज किया हुआ विश्वास कल वही अविश्वास के कारण बन जाती है। और ऐसे समय के अंदर प्रीति करनी ही है तो परमात्मा से प्रीति करे, जो प्रीति हमें शाश्वतता प्रदान करती है। जिनके साथ में एक बार यदि प्रीति जग गई, वह प्रीति, उस प्रीति को परमात्मा कायम के लिए निभाते हैं। संसार के सारे संबंध वह नश्वर है, एकमात्र शाश्वत है तो आत्मा के साथ का, परमात्मा के साथ का संबंध वही शाश्वत है।
और उस शाश्वतता को पाने के लिए हम प्रयत्नशील बने, सोई हुई चेतना को जगाने का प्रयास करें, पल पल रूप बदलते हुए संबंधों के ऊपर उन संबंधों का त्याग कर कर आत्मा के साथ में संबंध स्थापित करें। यही मंगलमय भावना।